नमस्कार दोस्तों, अगर पाकिस्तानी फाइटर जेट में बेहद कम फ्यूल बचा हो और वह क्रैश होने वाला हो तो क्या ऐसे में इस फाइटर जेट को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग की परमिशन मिल सकती है? एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कितनी मुश्किल होती है? बिना टेल हुक या लैंडिंग गियर के खराब हो जाने पर लैंडिंग कैसे करवाई जाती है? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने कैसे वियतनाम के एक जेट को अपने फ्लाइट डेक पर उतरवाकर उनकी जान बचाई थी, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उषा सिंह जी का एक अनोखा सवाल है। उन्होंने लिखा है, एक सवाल का जवाब देना है तो इमेजिनेशन पर बेस्ड, अगर कभी अरब सागर में पाकिस्तान के किसी फाइटर जेट का फ्यूल खत्म होने लगे और थोड़ी दूर पर इंडिया का विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो क्या इंडिया इस पाकिस्तानी जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने की परमिशन देगा? दोस्तों, पाकिस्तानी फाइटर जेट या मान लो कोई और सिविलियन एयरक्राफ्ट भी हो जो लो ऑन फ्यूल हो, यानी उसमें इतना फ्यूल ना बचा हो कि वह कोस्ट लाइन पर मौजूद किसी रनवे तक पहुंच सके और उसकी आखिरी उम्मीद समुद्र के पानी पर तैरता हुआ आईएनएस विक्रमादित्य ही हो, तो भी उस जेट को हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। इसके पीछे के कुछ खास कारण हैं। पहला तो यह कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग करना नॉर्मल रनवे पर लैंडिंग करने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। जमीन पर मौजूद किसी नॉर्मल रनवे की लंबाई 2.5 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक भी हो सकती है। आपने अक्सर रनवे पर उस जगह पर एयरक्राफ्ट के टायर्स के निशान देखे होंगे जहां रनवे पर लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट व फाइटर जेट्स टच डाउन करते हैं। अगर ये टच डाउन तय जगह से 100 मीटर आगे पीछे हो भी जाए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर का यूजेबल रनवे, जिसे फ्लाइट डेक कहा जाता है, यह लगभग 150 मीटर्स का ही होता है। इस फ्लाइट डेक पर अगर पायलट ने टच डाउन एरिया को ज्यादा मार्जिन से मिस कर दिया तो फाइटर जेट का क्रैश होना तय हो जाता है। सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक की ही प्रॉब्लम नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा होता है। तेज समुद्री लहरें भी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिला रही होती हैं। ऊपर से तेज हवा यानी विंड स्पीड से भी लैंडिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। इन नेवल फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट में स्पेशल लैंडिंग टेल हुक्स लगे होते हैं। पहले फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ठीक पीछे आकर अपने टारगेट यानी फ्लाइट डेक से कोऑर्डिनेट करना होता है। सही स्पीड होनी चाहिए, ग्लाइडिंग स्लोप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगी लाइट्स सहायता करती हैं। अगर कहीं कोई मामूली सी भी गलती लगे तो लैंडिंग को अबॉर्ट करके फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से आगे उड़ जाता है और दोबारा घूमकर आकर फिर से लैंडिंग करने की कोशिश करता है। फाइटर जेट को बिल्कुल एक्यूरेटली टच डाउन करना होता है ताकि जो 3 स्टील वायर वाली अरेस्टिंग केबल्स हैं उनमें से किसी एक में जरूर फाइटर जेट का हुक अटैच हो जाए और वह फाइटर जेट को कुछ ही मीटर्स के अंदर रोक सके। जहां नॉर्मल रनवे पर टच डाउन होते ही एयरक्राफ्ट की स्पीड और स्लो कर दी जाती है, तो वहीं फ्लाइट डेक पर उतरते समय टच डाउन होते ही पायलट्स अपने फाइटर जेट को फुल थ्रोटल पर लगा देते हैं, यानी इंजन को मैक्सिमम पावर पर लगा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर गलती से यह अरेस्टिंग वायर फाइटर जेट के टेल हुक में अटैच नहीं हुई या अटैच होकर टूट गई तो एकदम से फाइटर जेट इतनी स्पीड जनरेट कर सके कि जितना भी फ्लाइट डेक बचा हो उसी के ऊपर से दोबारा टेक ऑफ कर सके। इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग को क्रैश लैंडिंग कहा जाता है और इसी कारण कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के अंडर कैरेज और लैंडिंग गियर को ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। हालांकि फिर भी दोबारा टेक ऑफ लायक स्पीड नहीं हासिल कर पाने के कारण कई फाइटर जेट्स समुद्र में जा गिरते हैं और ऐसा F-35 जैसे बेहद एडवांस्ड फाइटर जेट के साथ भी हो चुका है। दोस्तों, अगर पूछे गए सवाल को देखें तो उसमें पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को परमिशन मिलने की बात पूछी गई है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, इसीलिए उनके पास ना ही कोई कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग करने के लिए मॉडिफाइड किया गया हो, और ना ही उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग की ट्रेनिंग है। तो ऐसे में पाकिस्तानी JF-17 या F-16 या J-10C जेट को INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग की परमिशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट नेवल शिप्स का फ्लीट चलता है
जो इस पाकिस्तानी फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के 100 किलोमीटर के दायरे में आने ही नहीं देंगे। अगर यह पाकिस्तानी जेट फिर भी आईएनएस विक्रमादित्य के नजदीक आता है तो इसे इन्हीं डिस्ट्रॉयर शिप्स के एयर डिफेंस सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर भी अगर एक बार मान लें कि इस पाकिस्तानी फाइटर जेट का पायलट इंडियन शिप्स के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके अपनी लो फ्यूल या फिर अपने देश को छोड़ने की बात बताता है तो भी उस जेट को बिलियंस ऑफ डॉलर की कीमत वाले एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं आने दिया जाएगा। क्या पता उसका मकसद अपनी एयरफोर्स की तरफ से एक कामिकाजी मिशन का हो जिसके तहत वह अपने फाइटर जेट से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद दूसरे फाइटर जेट्स को डैमेज करना चाहता हो। यहां तो हमसे दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान की बात है, अगर कोई मित्र देश का भी कैरियर बेस्ड फाइटर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने की परमिशन लेता है तो उसके लिए पहले 2 MiG-29K जेट्स को उड़ाया जाएगा जो ये चेक करेंगे कि मित्र देश के इस जेट में मिसाइल्स तो नहीं लगी हुई हैं जो गलत लैंडिंग के समय फट भी सकती हैं। अगर मिसाइल्स लगी हो तो इस मित्र देश के जेट को भी लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। उस जेट को परमिशन लेने के लिए अपने मिसाइल्स और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को समुद्र में ही गिराना पड़ेगा। दोस्तों वैसे नॉर्मल फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट जिसमें टेल हुक नहीं लगा होता है तो इसके बिना भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग करवाई जा सकती है। इसके लिए एक खास तरह के बेहद मजबूत नेट को फ्लाइट डेक पर लगाया जाता है। अगर किसी फाइटर जेट के लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसका टेल हुक नीचे की तरफ ना आ रहा हो तो मजबूरी में यह नेट वाला तरीका अपनाया जाता है। इससे पायलट तो बच जाता है लेकिन फाइटर जेट के डैमेज हो जाने का खतरा रहता है। तो अगर कोई पाकिस्तानी पायलट अपने देश और अपनी मिलिट्री से बेहद नाराज होकर और अपने देश को छोड़कर भारत में पनाह लेना चाहे और थ्योरेटिकली, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली मान लेते हैं आईएनएस विक्रमादित्य के कैप्टन फ्लाइट डेक पर क्रैश लैंडिंग की परमिशन दे देते हैं तो एक नॉर्मल फाइटर जेट के साथ यह पाकिस्तानी पायलट या कोई और छोटा सिविलियन एयरक्राफ्ट भी आईएनएस विक्रमादित्य पर लैंड कर सकता है। दोस्तों इसी तरह की परमिशन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के कैप्टन ने दी थी। बात 1975 की है। नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों के डर से साउथ वियतनाम के सोल्जर्स और एयरमैन भागते फिर रहे थे। उन्हें अमेरिकी नेवल शिप्स पर पनाह दी जाती थी। ऐसे हालातों में मजबूरी में वियतनाम एयरफोर्स के एक ऑफिसर मेजर बुआंग ली एक छोटे से सेस्ना 170 जेट में अपनी वाइफ और 5 बच्चों को लेकर अमेरिकी नेवल फ्लीट की ओर उड़ चले। उनका प्लान यह था कि अमेरिकी नेवल शिप के नजदीक पहुंचकर वे अपने छोटे से जेट से पानी में छलांग लगाएंगे और किस्मत अच्छी रही तो तैरकर अमेरिकी जहाज तक पहुंच जाएंगे। मेजर बुआंग ली अपने सेस्ना जेट को लेकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट के नजदीक पहुंच गए, लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर चक्कर काटने लगे। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑफिसर्स ने दूरबीन से देख लिया था कि इस छोटे से जेट में एक औरत और कुछ बच्चे भी हैं। उन्होंने यह पक्का कर लिया था कि इस छोटे से जेट से उन्हें कोई खतरा नहीं है बल्कि ये उनसे मदद ही मांग रहा है। फिर इस पायलट ने अपने सेस्ना जेट को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर इसे उड़ाते हुए एक कागज नीचे फेंका। इसमें लिखा था कि आप हेलीकॉप्टर्स को थोड़ा हटा लीजिए, मैं आपके फ्लाइट डेक पर लैंड कर पाऊंगा। अमेरिकी अधिकारियों को पता था कि अगर उन्हें पानी में छलांग लगाने को कहा गया तो पायलट की वाइफ और 5 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कैप्टन ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी हेलीकॉप्टर्स को साइड करवाया और फ्लाइट डेक पर लैंडिंग के लिए जगह बनवाई। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ वियतनामी एयरफोर्स के भी हेलीकॉप्टर्स थे जो सर्वाइवर्स को लेकर आए हुए थे, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से 1 या 2 हेलीकॉप्टर्स को पानी में गिराना पड़ा। समुद्र में चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तेज स्पीड वाले फाइटर जेट्स के लिए लैंडिंग करना आसान नहीं होता है, लेकिन यह बहुत छोटा जेट था जो अपनी स्पीड को काफी कम रख सकता था। वियतनाम के इस पायलट ने अपनी स्किल्स दिखाई और सेफली अपने जेट को फ्लाइट डेक पर उतार दिया। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और इस फैमिली को अमेरिका में बसने की इजाजत दे दी गई। दोस्तों इस टॉपिक के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।